भगवान श्री कृष्ण की धर्म एवं कर्म भूमि कुरुक्षेत्र के मंदिरों में 2 दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक नजर आने वाली है और रौनक भी साधारण नहीं, अद्भुत। कुरुक्षेत्र के बिरला मंदिर, बाबा श्रवणनाथ हवेली, खाटू श्याम मंदिर, जयराम मंदिर, गोड़िया मठ, इस्कॉन सहित अन्य मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य आयोजन होने जा रहा है। मंदिरों पर रंगीन रोशनी के साथ साथ मंदिरों को आंतरिक तौर पर भी सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए मंदिरों के अंदर गुब्बारे, फूलों के हार तथा रंगीन कागजों से सजावट की गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी तैयारी है। मंदिरों में झांकियां सजाई गई हैं। हर बार की तरह इस बार भी मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी आस्था के साथ मनाई जाएगी। हर वर्ष की तरह मंदिरों में इस बार इन मंदिरों में भजन संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। हर साल की तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों का नजारा अलग होता है तथा दूर दूर से हजारों श्रद्धालु यहाँ के जन्माष्टमी देखने पहुँचते हैं। भगवान श्री कृष्ण, राधा सहित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं का श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि पहनाए गए हैं। इस बार तमाम मंदिरों में 18 अगस्त की रात से 19 अगस्त की पूरी रात तक अद्भुत रौनक नजर आने वाली है। पंडित रामराज कौशिक के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए जहां सभी मंदिर सज गए हैं, वहीं घरों में भी गृहिणियों ने पर्व की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। बाजारों में भी महिलाएं कान्हा जी के लिए नए वस्त्र और अन्य सामान खरीदती नजर आई। ज्योतिषियों के मुताबिक माना जा रहा है कि ये पर्व इस बार वीरवार व शुक्रवार 2 दिन माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को मथुरा में हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में यह त्योहार हर साल पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर शाम को भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार जन्माष्टमी 18 अगस्त के दिन ध्रुव और वृद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। 18 अगस्त की रात 8:42 तक वृद्धि योग रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा, जो 19 अगस्त को रात 8:59 तक रहने वाला है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रामराज कौशिक बताते हैं कि अष्टमी तिथि 18 अगस्त को शाम 9:20 से शुरू होगी और 19 अगस्त को रात 10:59 पर समाप्त होगी। निश्चित पूजा 18 अगस्त की रात 12:03 से लेकर 12:47 तक रहेगी। पारण 19 अगस्त को सुबह 5:52 के बाद होगा। जन्माष्टमी को लेकर मतभेद है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रात 12 बजे हुआ था, इसलिए पर्व 18 अगस्त को ही मनाया जाएगा। वही बता दें कि अष्टमी तिथि 18 रात 9:21 तक शुरू होगी और 19 अगस्त रात 10:59 पर समाप्त होगी। अभिजीत मुहूर्त 18 अगस्त को दोपहर 12:05 से 12:56 तक होगा। वहीं वृद्धि योग 17 अगस्त दोपहर 8:56 से 18 अगस्त रात 8:41 तक रहेगा, जबकि ध्रुव योग 18 अगस्त रात 8:41 से 19 अगस्त रात 8:59 तक रहेगा। इसी प्रकार भरणी नक्षत्र 17 अगस्त रात 9:57 से 18 अगस्त रात 11:35 तक और राहु काल 18 अगस्त दोपहर 2:06 से 3:42। निश्चित पूजा मुहूर्त रात्रि 12:20 से लेकर 1:05 तक रहेगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से प्रतिवर्ष की भांति सभी भक्तों में बड़ा हर्ष है, खुशी है। सभी भक्तों में बड़ा आनंद का स्रोत और थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ हो रहे हैं सभी भक्तजन कि कुछ लोग 18 की, जैसे कि स्मार्त सन्यासियों की और वैष्णवों की 2 हमेशा त्यौहार होते आए हैं। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में जो सूर्य उदय में तिथि होती है उसी में हमारा व्रत पारायण होता है। कल 18 तारीख को सप्तमी तिथि सूर्य उदय में हो रही है और सूर्य उदय में जब सप्तमी है तो हम इसको व्रत धारण करके संपन्न नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोगों का भ्रम है कि भगवान का जन्म तो हुआ जब रोहिणी नक्षत्र था, भगवान का जन्म हुआ जब बुधवार था, तो ये सब चीज़ें उसी समय पे अब निर्धारित होना तो बहुत मुश्किल बात है। हमारी सनातन संस्कृति में एक ही बात है कि प्रत्येक त्यौहार को सूर्य उदय की तिथि को मान्य गणना दे करके और उसको संपन्न किया जाता है। तो अष्टमी तिथि शुक्रवार को
19 तारीख को सूर्य उदय में प्रारंभ हो रही है। इसलिए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 19 तारीख को शुक्रवार को संपन्न कर रहे हैं। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाडले परम इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य महोत्सव जन्मोत्सव धूमधाम से 19 तारीख को ही संपन्न करें। और हमारे यहाँ बिरला मंदिर में ये सभी कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से जब कार्य संपन्न होते हैं उनसे ही परामर्श करके हमारी सभी बिरला मंदिरों में उसी तारीख को ही संपन्न कराए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है सभी के घरों में लड्डू गोपाल हैं जी, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? लड्डू गोपाल हैं ठीक हैं, लेकिन लड्डू गोपाल हैं चाहे हमारे विष्णु स्वरूप है चाहे शालिग्राम भगवान स्वरूप है, उसको हम भगवान की ही मान्यता दे करके ही अपने घर में विराजित करें। अन्यथा आप उसको खिलौना मान करके खेलते रहें, लुढ़काते रहें, गिराते रहें, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान की इस तरह की लीला से हमें अपराधी बनते हैं, अपराधी लगते हैं। इसलिए भगवान तो भगवान हैं, चाहे वो छोटे स्वरूप में है चाहे बड़े स्वरूप में है। जो मर्यादित ढंग से कार्य और संपन्न सेवा की जाती है उसी प्रकार से की जाए तो आपको उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। अन्यथा उसको खिलौना समझ के घर में रखना तो अपराध ही करना है। इसलिए उसको आप खिलौना समझ के ना रखें। ऐश्वर्य हमारे श्री परमात्मा कृष्णचंद्र प्रभु हैं हमारे। आप माने कुछ भी, मानना और होना वो भगवान हैं। आप उसे पुत्र माने, पिता माने और बेटा माने, बेटी माने, ये तो संसार की लीला है। प्रभु आपकी भावना को समझते हैं और उस कार्य को समझते हुए आपके कार्यों को संपन्न करते हैं। लेकिन आप उनको लुढ़काते हुए डोलें और उनसे खेलें, ऐसा संभव नहीं है। मानव तो मानव है, परमात्मा परमात्मा है, नर नर है, नारायण नारायण है। इसलिए उसे भगवान ही मान करके आप पूजा करें। अन्यथा आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो भगवान का जहाँ मंदिर पास में हो वहाँ जाकर के नित्य प्रति अपने आप को समर्पित करें, दंडवत करें, प्रणाम करें, प्रसाद लें और बंधन से ना बंधें। भगवान की सेवा है, किसी खिलौना की सेवा नहीं है। इसलिए खिलौना समझ के घर में रखना अपराध है। कुछ लोग टोकरियों में उठा करके चल देते हैं तो ये मर्यादित कार्य नहीं है। हम कहते हैं शौच और अशौच, शुद्धि और अशुद्धि, पवित्रता और अपवित्रता। भगवान का हर कार्य बड़ी पवित्रता के साथ में संपन्न किया जाता है। आप धूप में घूम रहे हैं भगवान को लेकर के, आप भगवान भी मानते हैं और भगवान को धूप में तपा रहे हो। ये हम संसार की लीलाओं को, कार्यों को संपन्न करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहीं भागते नहीं। भगवान तो एक जगह विराजित होते हैं। आप जिस भाव से उनको ध्याते हो, पूजते हो, कार्य संपन्न कराना चाहते हो, अपनी मंगल कामना करना चाहते हो तो प्रभु आपके ईशावास्यमिदं सर्वम सब जगह विद्यमान हैं। वो आपकी भावना को श्रवण करते हैं और आपके कार्यों को संपन्न करते हैं। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो सभी भक्तों से बारंबार एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि 19 तारीख शुक्रवार को अपने आराध्य देव प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान का प्राकट्य महोत्सव जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से संपन्न करें। इस तरह से दो तरह के त्योहारों में बट कर के अपने कार्य में विघ्न डालना ही है। मैं कहूँगा ऐसे विघ्न डालने की बजाय आप किसी मंदिर में संत एवं ब्राह्मण से परामर्श करके एक व्रत त्यौहार निर्धारित करके और धूमधाम से उस कार्य को संपन्न करें। ऐसी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। प्रभु आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। यही मैं बिरला मंदिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सानिध्य से आपको मंगल कामना देना चाहूँगा। आपके हर कार्य मेरे प्रभु पूर्ण करें। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।